हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने हमारी अपडेट एक्शन को इम्प्लीमेंट किया था फॉर द एम्प्लॉयज कंट्रोलर। नाउ इन दिस लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, एक और एक्शन बनाएंगे जो हमको एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन दिखाएगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए हमने एक इंडेक्स पेज बनाया जहाँ पे हम सारे एम्प्लॉय की एक टेबल देख पा रहे हैं। एडिट एक्शन बनाया जहाँ पे हम क्या करें, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं और उसको अपडेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ रीड ओनली पर्पज से मुझे एक एक्शन बनानी है जिसमें मैं सिर्फ एम्प्लॉय की एक्शन को रीड कर सकूं और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमको शो एक्शन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शो एक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए भी जैसे एडिट और अपडेट में हमको एम्प्लॉय की आईडी लगी थी या एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय लगा था, वैसे ही शो एक्शन में भी हमको एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ ही डील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द रीजन इज वेरी सिंपल कि जब तक एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करेगा डेटाबेस में, आप उसकी डिटेल कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिमिलर वे में जैसे हमने एडिट और अपडेट एक्शन इंप्लीमेंट किया था, उसी तरीके से हमको परम्स आईडी की हेल्प से एम्प्लॉय को डेटाबेस से फाइंड करना है और एक एक्शन को इम्प्लीमेंट करके उसको एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को ब्राउजर पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो वही काम करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ अपने एम्प्लॉयज कंट्रोलर में, और एम्प्लॉयज कंट्रोलर में आने के लिए आपको आने के बाद आपको क्या करना है, ये देख रहे हो आप अपडेट देख रहे हो, अपडेट के नीचे आप एक एक्शन बना दो और यहाँ पर आप लिख दो डेफ और यहाँ पर आप कर दो शो। ठीक है, और यहाँ देखो जो क्वेरी मैंने एडिट और अपडेट में लगाई है वही सेम क्वेरी में शो एक्शन में भी लगाऊंगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी कि अगर इन्फॉर्मेशन दिखानी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की तो पहले एम्प्लॉय एग्जिस्ट करना चाहिए डेटाबेस में। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो मिलेगा, मिलेगा तो हम इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। तो ये वाली क्वेरी यहाँ पर लिख दी। अब इसका पाथ कैसे बनेगा यूआरएल में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एम्प्लॉयज। अब मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉयज लेट से मैंने कर दिया 4। ठीक है, तो ये भी तो आ गया एडिट पे। ठीक है, अब मैं यहाँ से एडिट भी हटा देता हूँ यूआरएल से। ठीक है, अब देखो आपको क्या एरर है, एम्प्लॉयज कंट्रोलर शो इज मिसिंग अ टेम्पलेट फॉर रिक्वेस्ट फॉर्मेट टेक्स्ट एचटीएमएल, है ना। वी आर नॉट टेम्पलेट फॉर इंटरेक्टिव रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्शन है, अगर मैं एक्शन नहीं बनाता, ठीक है, तो क्या मिलता है मुझे एरर कि द शो एक्शन कुड नॉट बी फाउंड फॉर एम्प्लॉयज कंट्रोलर। अब एक्शन है तो टेम्पलेट भी बनाना पड़ेगा। तो टेम्पलेट बनाने के लिए क्या करो, सबसे पहले ऐप यूज डायरेक्टरी में आ जाओ और इसके अंदर आप ये देखो, यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज डायरेक्टरी मिलेगी। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, बस एक शो डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी बनानी है। शो डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी बनानी है, इसको आप सेव कर दो। अब जब आप अपने पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आप देखो क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, ब्लैंक टेम्पलेट है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी शो डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी एम टी है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, ऐसा ही ये एक कॉपी कर लो इस न्यू वाले फॉर्म को। ठीक है, हम यहाँ पर पूरा न्यू फॉर्म नहीं बनाने वाले, हम यहाँ से ये रेंडर वाली लाइन हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू एम्प्लॉयज। तो हमको यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कर देंगे एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक, ताकि ये बता सके कि पेज कर क्या रहा है। ठीक है, तो अब जैसे अब आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉय डिटेल्स। अब मुझे इस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखानी है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दी, सबसे पहले इसी कार्ड बॉडी के अंदर ही हम उस सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया लेट्स से एक डिव क्लास रो। ठीक है, और इस डिव क्लास रो के अंदर मैंने ले लिया डिव क्लास फॉर LG6। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ अच्छे H2 या H3। यहाँ पर मैंने कर दिया टेक्स्ट सेंटर और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सॉरी इंडोरमेशन होगी, इसको इंफॉर्मेशन को INF। ठीक है, अब सेम एक और कॉल LG6 बना लो, वहाँ पर हम उस साइड में हम क्या दिखा देंगे, एड्रेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कर दो आप एड्रेस इंफॉर्मेशन। अब आप अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो, देखो आपको ये दो टैब मिलेंगे, सॉरी दो कॉलम मिलेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एड्रेस इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम क्या दिखाएंगे, उसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। ठीक है, और एड्रेस इन्फॉर्मेशन में एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। ठीक है, तो वही चीज़ करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पर अपने, और यहाँ पर हम बना देंगे पी क्लास लीड, लीड कर दो इसको। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इस लीड के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग टैग बनाना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग में आप क्या कर दोगे,
सबसे पहले तो एंड करो और यहाँ पर आप लिख दो लेट से फर्स्ट, और यहाँ पर आपको कर देना है @employee और फर्स्ट नेम, और सेम चीज़ अब आपको मिडिल नेम और लास्ट नेम के लिए करनी है। मिडिल नेम फर्स्ट नेम की जगह, सिमिलरली यहाँ पर भी मिडिल नेम, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या कर दो आप लास्ट नेम एंड देन यहाँ पर रिप्लेस करके लास्ट नेम, और यहाँ पर आप पर्सनल ईमेल दिखा दो। personal email सेव करो और ब्राउजर पे इंफॉर्मेशन व्यू करो। ठीक, यहाँ पर दिख रहा है आपको फर्स्ट नेम रवि, मिडिल नेम सिंह, लास्ट नेम कश्यप, पर्सनल ईमेल ravi.kashyap@hrmitra.com। ठीक है, अभी सबसे पहले एक बार ना इसको एडिट वाला फॉर्म कर दो। अब यहाँ पर देखो एड्रेस के लिए क्या एट्रीब्यूट है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी स्टेट कंट्री और पिन कोड। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ दिखा दूँगा, अपने राइट हैंड साइड वाले जो कॉलम 6 है एड्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर डिस्प्ले करा दो। इसके लिए आप सिंपली क्या कर दो, सबसे पहले तो सारे पी टैग कॉपी कर लो। ठीक है, अब हम इसी में चेंज कर देंगे। तो पी टैग आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आपने लेट से किया एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 1, और यहाँ पर आप कर दो एम्प्लॉय डॉट एड्रेस लाइन 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपने क्या कर देना है एड्रेस लाइन 2, मिडिल नेम को हटा के क्या कर दो एड्रेस लाइन 2। ठीक, और यहाँ पर आप कर दोगे सिटी और एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम को रिप्लेस करके क्या कर दो सिटी, और यहाँ पर ऐसे ही सिटी, और उसके बाद क्या है हमारे पास स्टेट, ये आपने स्टेट कर दिया तो पर्सनल ईमेल को हटा के आप कर दो स्टेट। और अब ऐसे ही आप इस पी टेक को कॉपी कर लो 3-4 बार, इसको कॉपी किया और सिटी स्टेट हो गया। अब हमको क्या दिखाना है कंट्री एंड पिन कोड, तो यहाँ पर आपने कर दिया लेट्स से कंट्री, और यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट स्टेट, यहाँ पर भी कंट्री, और ये इस स्टेट को हटा के आप कर दो पिन कोड, और यहाँ पर भी एम्प्लॉय डॉट पिन कोड। ठीक, अब आपने इस फाइल को सेव करना है, और क्या करो इसको सेव करने के बाद आप ब्राउज़र पे रिफ़्रेश मार दो। जैसे रिफ़्रेश मारो एड्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, लेकिन ये ना कुछ भलता से ही दिख रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एड्रेस इन्फॉर्मेशन सेंटर में और ये इधर साइड में होगी, तो ये टेक्स्ट सेंटर हटा दो। कहाँ से, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन से नहीं चाहिए क्लास, हटाओ, और यहाँ फिर से भी हटा दो। हाँ, आपकी इच्छा तो रख लो, मेरे को अच्छी नहीं लग रही है अभी, पहले सोचा था ठीक लगेगा, लेकिन अभी कुछ तो भी दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो थोड़ा सा गैप कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं MT5 कर देते हैं। MT5 कर दिया, और इन दोनों में क्या कर देते हैं S3 क्लासेस में क्लास कर दो, और इनको कर दो MB3 कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या हो थोड़ा सा प्रॉपर स्पेसिंग हो जाएगा, तो फॉर्म थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। बाकी तो जितना अच्छा आपकी क्रिएटिविटी आप उतना अच्छा बना सकते हो, है ना। इसको यहाँ से हटा दो। ठीक, अभी देखो थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस रो के बाद एक बटन देना है, 2 बटन दे सकता हूँ, सॉरी लिंक। पहला तो ये कि मैं उसको एडिट करने का ऑप्शन भी यहीं से दे दूँ कि अगर एम्प्लॉय को एडिट करना हो तो यहाँ पर एक एडिट का बटन दे दें, और मैं क्या कर सकता हूँ चाहूँ तो एक एम्प्लॉय को सॉरी इसको बैक लिस्ट पे भी लेके जा सकते हो, मतलब सारी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट पे भी। ठीक है, तो वो दोनों बटन हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर आ जाओ आप। ठीक है, और इससे भी बाहर आ जाओ। अब आपको क्या करना है, एक कॉल LG12 लेना है ना, इसी रो के अंदर, या इस रो से बाहर ही कर दो। इस रो के बाहर आके आपको क्या करना है, डिव क्लास में लिंक टू टैग लगाना है। ठीक है, तो आपने लगाया यहाँ पे लिंक टू में आपने कर दिया लेट से बैक टू एम्प्लॉयज, और यहाँ पे आपको क्या करना है एम्प्लॉयज पास, तो यहाँ पर क्लास, यहाँ पर आपने लगा देनी BTN आउटलाइन प्राइमरी,
और उसके बाद BTN LG। ठीक, अब सेम चीज़ क्या करो आप, एक और लिंक लगा दो फाइल के लिए, एडिट के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को हटा के एम्प्लॉय कर दो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिट एम्प्लॉय पाथ, ये कर दिया आपने एडिट एम्प्लॉय पाथ, और यहाँ पर आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास कर दो। तो अभी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, यहाँ देखो कंट्रोलर में मैंने एट द रेट एम्प्लॉय लिया, तो यहाँ से मैं क्या पास करूँगा, एट द रेट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैंने पास किया एट द रेट एम्प्लॉय, ये हो गया मेरा फॉर्म चेक। और यहाँ से ये बिटवीन आउटलाइन प्राइमरी की जगह बिटवीन प्राइमरी कर दो सिंपल सा, ठीक है, सॉरी, ये बिटवीन प्राइमरी हो गया। अब इसको आपने सेव कर दो और क्या कर दो, इसको रिफ्रेश करो, मिल गए दो बटन। सॉरी, यहाँ पर राउंडेड जीरो भी लगा हुआ है, कंसिस्टेंसी मैनेज रहेगी हर बटन पे, ठीक है, राउंडेड जीरो, ठीक है। सिमिलरली राउंडेड जीरो कहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। सेव कर दो इसको। और अब आपको क्या करना है, पेज को फिर से रिफ्रेश करना है। देखो राउंडेड बटन दिख गए, सॉरी राउंडेड जीरो बटन दिख गए, बैक टू एम्प्लॉयज और एडिट एम्प्लॉय। जैसे आप एडिट एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे आपको एडिट की इन्फॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, जैसे इसको बैक टू एम्प्लॉयज करोगे आपको एम्प्लॉयज़ की लिस्ट पे वापस लेके जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर मेरे को फिर से मान लो इस एम्प्लॉय को विजिट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यूआरएल में किसी की आईडी डालनी पड़ेगी। लेट से मैंने यूआरएल में आईडी डाल दी यहाँ पर 5, एडिट आ गया, फिर से इसको एडिट कर, मैंने यूआरएल में आईडी डाल दी 5। अब यहाँ पर आप देखो मुझे ये फिर से इन्फॉर्मेशन सही मिले, लेकिन हर बार क्या है, सही है कि हमें पहले यूआरएल में आऊँ, आईडी डालूँ और फिर शो एक्शन में आऊँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जैसे मैंने एडिट की लिंक लगाई है अपने इंडेक्स पेज पे, वैसे मुझे शो की लिंक लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली इंडेक्स टेम्पलेट पे आ जाओ आप, है ना, और कुछ भी लोड नहीं लेना चाहता, इंडेक्स टेम्पलेट पे आओ, इस लिंक को कॉपी करो, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, एडिट की जगह मैंने कर दिया शो या व्यू कर दिया मैंने, ठीक है, ज़्यादा बेटर है एक्शन का, ये व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है, तो व्यू कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एडिट को हटा के एम्प्लॉय पाथ कर दिया। बीटीएन प्राइमरी को मैं क्या कर दूँ, लेट से बीटीएन इन्फो कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज रहेगा, इन्फो कर दिया। तो अब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो ये कैसे लिख पाएगा, अब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर मुझे क्या दिख गया, व्यू। तो व्यू क्या करेगा, मुझे शो पेज पे लेकर जाएगा, ठीक है। तो मैंने व्यू कर दिया, यहाँ पे आ गया, बैक टू एम्प्लॉयज़ किया, वापस एम्प्लॉयज़ की लिस्ट पे आ गया, एडिट पे गया, वापस यहाँ आ गया एडिट के फॉर्म पे, फिर बैक टू एम्प्लॉयज़ क्लिक करो और फिर किसी के भी व्यू पेज पे चले जाओ, तो आप उसके शो पेज पर आ गए, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा काम था और ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। तो आप जब इस पे क्लिक करोगे, देखो ID 1 आ रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि मिडिल नेम नहीं है इसका, क्योंकि मिडिल नेम तो कोई वैलिडेशन ही नहीं है, तो चाहूँ तो ब्लैंक भी डाल सकता हूँ। और एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ये भी ऑप्शनल है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी ब्लैंक डाल सकता हूँ। बट आइडियली ये सही तरीका नहीं है कि अगर मेरे पास वैल्यू नहीं है तो मैं ब्लैंक वैल्यू दिखा दूँ। अगर मेरे पास वैल्यू है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू है। और अगर वैल्यू नहीं है तो मैं क्या दिखाऊँ, NA या नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ टेक्स्ट दिखा सकते, ताकि ये पता चले कि इस फील्ड की वैल्यू है ही नहीं डेटाबेस में, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जो भी पहली बार इस सिस्टम को देखेगा कि यार यहाँ पे जब वैल्यू नहीं है तो फील्ड का नाम क्यों आ रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, सीधा सिंपल सा शो पेज पे आना है मुझे और एक इफ एल्स लगाना है ना। जैसे अब आप देखो यहाँ पर मिडिल नेम क्या है, एम्प्लॉय डॉट मिडिल नेम। अब मेरे को यहाँ पे क्या चेक करना है कि अगर इस एम्प्लॉय का मिडिल नेम प्रेजेंट है तो मैं मिडिल नेम दिखाऊंगा, एल्स में क्या दिखा दूंगा, NA, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टर्नरी ऑपरेशन बना दिया, मिडिल नेम डॉट प्रेजेंट कर दो मैं यहाँ पर। तो अगर ये प्रेजेंट है, सॉरी इसकी स्पेलिंग सही कर दो। अब अगर ये प्रेजेंट है, ये कंडीशन ट्रू होती, तो मैं क्या करूँगा, एट द रेट एम्प्लॉय डॉट मिडिल नेम दिखाऊँ। एल्स में मुझे क्या, सॉरी एल्स में मुझे क्या दिखा देना, मैं दिखा दूँगा इन्हें। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देखो मुझे क्या मिलेगा, NA मिल गया मिडिल नेम की जगह। क्यों, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, NA, है ना। तो ऐसे ही मैं क्या कर दूंगा कि जब मेरे को एड्रेस चेक करना है तो मैं सेम चीज़ एड्रेस लाइन 2 के लिए भी चेक कर लूँगा कि इफ़ एम्प्लॉय डॉट एड्रेस लाइन 2 डॉट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो मैं एड्रेस लाइन 2 दिखाऊंगा, एल्स मैं NA दिखा दूंगा, तो प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लगाओ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप इसको एड्रेस लाइन 2 दिखाओ, एल्स में आप क्या दिखा दो, स्ट्रिंग में NA, ठीक है। या फिर आप कुछ भी दिखा सकते हो, लेट्स से ऐसा भी दिखा दो, ये ज़्यादा बेटर दिखेगा, ये 2 हाइफन्स लगा दो आप बैक एंड फोर्थ,
ठीक है, क्योंकि कहीं कोई ये ना समझ ले कि इसका मिडिल नेम एन ए है या इसका एड्रेस लाइन टू एन ए है ठीक है, तो ये लगाते ही ज़्यादा क्लैरिटी देगी। अब आपने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, नॉट अवेलेबल। तो अब जब भी कोई इस फॉर्म को देखेगा तो इसको ये समझ में आ जाएगा कि मिडिल नेम की जो वैल्यू है वो अवेलेबल नहीं है, एड्रेस लाइन टू की वैल्यू जो अवेलेबल नहीं है, या किसी भी ऑप्शनल फील्ड अगर उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से डेटा दिखाएगा। ठीक है, तो ये बना ली हमने हमारे एम्प्लॉय कंट्रोलर की शो एक्शन, और यहाँ पे हम डेटा भी विजिट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब पूरे CRUD ऑपरेशन में हमारी सिर्फ एक एक्शन बची है कि इस एम्प्लॉय को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, तो वो काम हम लोग करने वाले हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको फॉलो करो, है ना, और कहीं भी कुछ भी डाउट है बताओ मुझे, और अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।